पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव रोचक होते जा रहा है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है तो जनसुराज ने खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी तक पत्ता नहीं खोला। बीजेपी को गढ़ बचाने की चुनौती है तो जनसुराज और आरजेडी पटखनी देने की तैयारी में है। बांकीपुर में बिछने लगी सियासी बिसात। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा। प्रशांत किशोर 11 जुलाई को करेंगे नामांकन। बीजेपी को गढ़ बचाने की चुनौती। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछने लगी है। सियासी दंगल में बीजेपी को पटखनी देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रेखा गुप्ता ने नितिन नवीन को चुनौती दी थी। उन्हें 47,000 वोट मिले थे। रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव आरजेडी जीतेगी। बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी जनता है उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं, चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगा। जनसुराज के संयोजक और बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रशांत किशोर 11 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि अब जनता को तय करना है कि बिहार में सम्राट चौधरी का नेतृत्व चाहिए या फिर बदलाव है। इसलिए अहम है कि ये बिहार में विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ये बिहार में एक नई राजनीतिक प्रयोग, एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। और अगर यहाँ की जनता वोट करती है, एक नई व्यवस्था बनाती है, तो निश्चित तौर पर बिहार में एक नए राजनीतिक आगाज, नई राजनीतिक व्यवस्था का आगाज आप देखेंगे। बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। बीजेपी का दावा है कि बांकीपुर की जनता राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है, बीजेपी में विश्वास रखती है। वहीं जेडीयू और हम का भी दावा है कि एनडीए की जीत तय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो सीट है और हम समझते हैं कि वो सीट पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पुरानी सीट है, उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन लड़े क्या लड़े, इससे क्या मतलब। ये 20 साल और सम्राट चौधरी जी के शासन में और नीतीश कुमार जी के शासन में कोई घर नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई मजहब नहीं बचा है, कोई टोला नहीं बचा है, कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया है। सबका काम किया है, सबका विश्वास जीता है, और जो चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे और यहाँ के क्षेत्र की जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। बांकीपुर की जनता काफी समझदार है और सांप्रदायिक ताकतों को जमीन पर पटकना, धूल चटाना बांकीपुर की जनता को आता है। बांकीपुर की जनता राष्ट्रवाद के तत्वों में यकीन रखती है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ बांकीपुर में जीत अर्जित करने जा रही है। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान। 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम। 3,79,471 मतदाता करेंगे मतदान। 1,99,987 पुरुष करेंगे वोट। 1,79,461 महिला और 23 थर्ड जेंडर करेंगे मतदान। 12 फोटो युक्त पहचान पत्र से वोटिंग की सुविधा। बांकीपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। आरजेडी से रेखा गुप्ता और जनसुराज से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी तय हो गई है, जबकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बांकीपुर में बिछने लगी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।